अध्याय 11 है। काल। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसके अंदर अपने मूल के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, मगर इस मर्त्य मंडल में कुछ ऐसी शक्तियां भी कार्यशील हैं जो जीवात्मा को रचयिता के बजाय रचना के प्रेम में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करती हैं और जीवात्मा के परमात्मा से मिलाप के मार्ग में रुकावटें खड़ी करती हैं। इन शक्तियों को काल, मन और माया का नाम दिया गया है। संसार, संघर्ष का अखाड़ा। इन शक्तियों के विषय में चर्चा करने से पहले दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली, परमात्मा ने रचना को स्वयं अधूरा बनाया है, क्योंकि हम केवल अधूरी अवस्था से ही पूरी अवस्था की ओर जाने के विषय में सोच सकते हैं। दूसरी, सृष्टि के संचालन में कुछ शक्तियां जीव के विरुद्ध खड़ी हैं, क्योंकि विकास केवल विरोध में ही संभव है। अगर मर्त्यलोक की रचना पूर्ण हो तो इसमें से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, और यदि इसमें से बाहर जाने के मार्ग में कोई रुकावट ही ना हो तो सतलोक वापस लौटने में कोई कठिनाई ही ना हो। वास्तविकता यह है कि न तो मर्त्यलोक की रचना पूर्ण है और न ही सचखंड पहुंचना बच्चों का खेल है। संत महात्माओं ने संसार को एक प्रकार का नाटक कहा है। नाटक का आधार विरोधी ताकतों की लड़ाई है। टकराव जितना अधिक तीखा और बलवान होता है, नाटक उतना अधिक हृदयस्पर्शी होता है। संतजन संसार को एक अखाड़ा कहते हैं। जितने बड़े पहलवान कुश्तियों में आते हैं और जितने अधिक दांव पेंच वे दिखाते हैं, कुश्तियां उतनी ही अधिक दिलचस्प लगती हैं। गुरु नानक साहब मलार राग की वार में लिखते हैं, आपे छिंज पवाए मल अखाड़ा रचया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, दोवे तरफा उपायोन विच सकत सिववासा। बात यह है कि उस परमात्मा ने खुद संसार को विरोधी शक्तियों का अखाड़ा बनाया है। कुश्तियों में जीत के लिए एक पहलवान को दूसरे सभी पहलवानों को पछाड़ना पड़ता है। कोई पहलवान कभी यह शिकायत नहीं करता कि मेरे विरुद्ध इतने पहलवान क्यों खड़े किए गए हैं, वे इतने बलवान, चुस्त और चालाक क्यों हैं और उन्हें इतने दाव पेंच क्यों आते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने का चाहवान कभी यह शिकायत नहीं करता कि यह चोटी इतनी ऊंची क्यों बनाई गई है और मार्ग में इतनी कठिनाइयां क्यों खड़ी की गई हैं। प्रभु से मिलाप की इच्छुक कोई चेतन आत्मा यह प्रश्न नहीं करती कि परमात्मा ने जगत को अधूरा क्यों बनाया है और उसने उसके विरोध में काल, मन और माया की जबरदस्त ताकतें क्यों खड़ी की हैं। बल्कि वह अपने विरोधियों की शक्ति और दांव पेच समझने की ओर ध्यान देती है, ताकि उसे शत्रुओं को पछाड़ने में सुविधा रहे और सफलता यकीनी हो सके। गुरु नानक साहब जीवात्मा को विश्वास दिलाते हैं, ना जियो मरै ना मारया जाई, कर देख सबद रजाई है। आत्मा अमर है। काल, मन और माया कभी उसे मार नहीं सकते। न ही वे आत्मा को सदा के लिए उसकी सचखंड रूपी पैतृक विरासत से वंचित रख सकते हैं। आत्मा की विजय अनिवार्य है, पर शत्रुओं की शक्ति और उनकी चालों का ज्ञान उसके कार्य को सरल बनाने में अवश्य सहायक होता है। काल को अकाल के प्रसंग में रखकर विचार करना आवश्यक है। हम परमपिता को आदि पुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष और अकाल पुरुष भी कहते हैं। इसी प्रकार उसके परम धाम को सतदेश, सतलोक, सचखंड या अकाल देश कह देते हैं। अर्थात वह परमात्मा और उसका परम धाम भी अमर अविनाशी है। वह और उसका परम धाम परिवर्तन और विनाश से परे और ऊपर है। उस अकाल पुरुष को दयाल पुरुष, बख्शिंद,
दयालु, कृपालु भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें से चेतना, ज्ञान, प्रेम, आनंद और दया की अनंत किरणों की निरंतर वर्षा हो रही है। गुरु नानक साहब संकेत करते हैं, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। वह दयालु अनंत है, अकाल है। उसकी भांति उसकी दया के झरने भी अनंत, अथाह, अखूट और अनादि हैं। वह स्वयं हर प्रकार की हद से परे है और उसकी दया की भी कोई सीमा नहीं है। यह दया न केवल अनंत और अथाह है, बल्कि अमूल्य भी है। परमात्मा का परम धाम यानी सतलोक पूर्ण दया का धाम है, जबकि हमारी त्रिलोकी को माया का देश, काल का देश या काल, मन और माया का देश कहा जाता है। दयालु परमेश्वर के परम धाम के विपरीत यह देश न अमर अविनाशी है और न ही पूर्ण दया का देश है। इस देश में आयु और लेन देन का नजरिया ही प्रमुख है, जबकि सतलोक पूर्ण सहज, पूर्ण स्थिरता, पूर्ण विश्राम और पूर्ण अद्वैत का देश है। वास्तव में काल का देश तो कर्म, द्वैत और विरोध का घर है। इस देश को परिवर्तन या मौत का देश भी कह सकते हैं, या फिर इसे संघर्ष, विकास और विनाश का देश भी कहा जा सकता है। परमार्थ का यह अति गूढ़ रहस्य केवल पूर्ण संतों ने ही खोला है कि यह काल, द्वैत, विरोध और विनाश की वह शक्ति है जो सतपुरुष की मौज से ही संसार में कार्यशील है। त्रिकुटी और इससे नीचे की सारी सृष्टि पर काल का राज्य है। हम देखते हैं कि देश का राष्ट्रपति अपनी इच्छा से शासन की बागडोर प्रधानमंत्री को सौंप देता है, जो संविधान के अनुसार देश का प्रबंध चलाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, काल अकाल खसम का कीन्हा एह परपंच बदावन। गुरु अर्जुन देव जी के अनुसार, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै वस आप प्रभ किया। हुजूर स्वामी जी महाराज का कथन है, काल रची त्रिलोकी सारी। हम यह भी कह सकते हैं कि काल उस अकाल पुरुष से शक्ति लेकर सृष्टि की रचना करता है, और यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा रची गई सृष्टि पर काल का पहरा है। सतलोक रूपी अमर अनादि धाम से निचली सारी रचना पर काल का राज्य है। त्रिलोकी पर काल का राज्य। संपूर्ण त्रिलोकी काल की सल्तनत है। त्रिलोकी का प्रबंध करना और त्रिलोकी में आई आत्माओं को त्रिलोकी में कैद रखने का यत्न करना काल का मुख्य कार्य है। संसार परमात्मा का एक खेल है और काल इस खेल को जारी रखने का मुख्य साधन है। जब तक परमात्मा इस लीला, खेल या नाटक को जारी रखना चाहता है, काल का कायम रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर सभी आत्माएं त्रिलोकी में से निकल जाएं, तो त्रिलोकी सुनसान हो जाएगी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि त्रिलोकी की संपूर्ण रचना चौपड़ के खेल के समान है। इसमें एक और जीवात्मा है और दूसरी ओर काल और शक्ति यानी माया हैं। काल और माया की यह कोशिश है कि कोई भी सुरत रूपी गोट चौपड़ में से जीतकर सतलोक रूपी निज घर वापस ना जा सके, क्योंकि इस प्रकार उनका देश उजड़ जाएगा। सुरत रूपी गोट को त्रिलोकी में कैद रखने के लिए काल और माया ने यहां रज, तम और सत्व, तीन गुणों, कर्म और फल, आशा तृष्णा और इंद्रियों के भोगों का जाल बिछाया हुआ है, जिसके फलस्वरूप जीव रूपी गोटें 84 की चौपड़ में सदा कैद रहती हैं। सार बचन संग्रह में फरमाया गया है, चार खान चौपड़ जग रची, अंड जेर सेतज उत्भुजी, माया ब्रह्म पुरुष प्रकृति, मन इच्छा खेलें शिव शक्ति।
सुरत नर्द तामे बहुपची, धूम खेल की अति कर्मची। तीन गुणन का पासा लीन है, रजगुण तमगुण सतगुण चीन है। कर्म हाथ से पासे डारे, भोग अंक तामे बिस्तारे। नर्द सुरत 84 घर में, भरमत फिरे दुख और सुख में। माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करें बेहाल। कोई गोट ना जावे घर को, यहां ही खेल खिलावें सबको। मुक्ति के साधन। पूर्ण संतों ने यह रहस्य खोला है कि परमात्मा से मिलाप करवाने वाली सतगुरु द्वारा बताई सच्ची भक्ति, जिसे प्रेम भक्ति, सुरत शब्द योग या सहज मार्ग भी कहा जाता है, जबकि उसके मुकाबले में काल संसार में झूठी भक्ति के अनेक मार्गों और साधनों का प्रपंच रचता है, ताकि जीव त्रिलोकी में ही कैद रहें। जिस प्रकार परमात्मा पूर्ण संत के रूप में संसार में जीवों के उद्धार के लिए आता है, उसी प्रकार काल भी संसार में अपने अवतार भेजता रहता है। ऐसे अवतारों का मुख्य ध्येय त्रिलोकी में पुण्य पाप, भलाई बुराई में संतुलन कायम करना होता है। वे अवतार संसार के भौतिक और नैतिक सुधार के लिए आते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। हुजूर स्वामी जी महाराज अपने शब्द काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान में सावधान करते हैं कि काल ने संसार को पूरी तरह बहिर्मुखी कर्मकांड और झूठी भक्ति के इंद्रजाल में उलझाकर रखा है। कुछ लोग जड़ पदार्थों की पूजा में उलझे हुए हैं, कुछ ग्रंथ शास्त्रों के पठन पाठन में लगे हुए हैं, कई जप तप व्रत संयम आदि में व्यस्त हैं, कई धूनियां रमा रहे हैं और कई अनेक प्रकार के हठ कर्मों में फंसे हुए हैं। आप सावधान करते हैं कि सुरत शब्द के अभ्यास के सिवा अन्य कोई भक्ति जीव को 84 के बंधनों से छुड़ा नहीं सकती। इसलिए जीव को चाहिए कि माया और काल के द्वारा रची हर प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति के भ्रम और छल में से मन निकालकर सुरत को शब्द में लीन करे, क्योंकि निज घर पहुंचने और परमात्मा के मिलाप के परम सुख की प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है। आप सारबचन संग्रह में फरमाते हैं, सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान। शब्द शब्द पौड़ी पै चढ़कर, पहुंचो सचखंड सतनाम। काल परिवर्तन का प्रतीक। काल का अर्थ समय भी है। समय का प्रवाह नदी के प्रवाह के समान है, जिसमें कहीं रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से इसे भूत, भविष्य और वर्तमान 3 कालों में बांटा गया है। समय का प्रवाह निरंतर है और समय हर वस्तु पर असर करता है। हर वस्तु और हर व्यक्ति पल पल बदल रहा है। कोई वस्तु कभी एक रंग, एक रूप और एक रस नहीं रह सकती। कबीर साहब कहते हैं, दिनते पहर पहरते घरियां, आव घटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बधिक ज्यो, कहो कवन बिद कीजै। सृष्टि अनेक बार बनी और नष्ट हुई है। गुरु नानक साहब जपजी में कहते हैं, थित वार ना जोगी जानै, रुत माह ना कोई। सृष्टि के रचे जाने का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये बारी बारी से एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, सृष्टि की दशा बिगड़ती जाती है। रूहानियत की ओर झुकाव कम होता जाता है। नैतिक मूल्यों, शारीरिक और मानसिक शक्ति आदि का पतन होता जाता है और अज्ञानता बढ़ती जाती है। गुरु नानक साहब बताते हैं कि सतयुग में संतोष का, त्रेता में जत यानी संयम और आचरण की निर्मलता का और द्वापर में तप का जोर था।
जबकि कलयुग आशा तृष्णा की प्रचंड अग्नि का समय है और इसमें झूठ, दंभ और धोखे का जोर है। नानक मेर शरीर का एक रथवा, जुग जुग फेर वटाइयै ज्ञानी बुझैता। सतजुग रथ संतोख का, तरम अग्गै रथवा, त्रेतै रथ जतै का, जोर अग्गै रथवा। दुआपर रथ तपै का, सत अग्गे रथवा, कलयुग रथ अगन का, कूड़ अग्गै रथवा। वाणी के अन्य कई प्रसंगों में गुरु साहब ने यह संकेत दिया है कि सतयुग में धर्म रूपी बैल के चारों पांव कायम थे, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पांव रह गए। कलयुग में केवल 1 पांव बचा है। देखें गुरु रामदास जी का आसा राग का शब्द, सतजुग सब संतोख शरीरा, पग चारे तरम त्यान जियो। ऐसे वर्णन सांकेतिक भाषा में यह समझाना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना ही इस प्रकार की गई है कि यह समय के साथ खुद ब खुद खत्म होती जाती है। ब्रह्मांड की गति संसार में होने वाली गिरावट का एक स्वाभाविक कारण है। सौभाग्य की बात है कि समय का प्रवाह सीधी पंक्ति में नहीं बल्कि चक्रमय है। यह समय चक्र की भांति चल रहा है, जिसके कारण जैसे जैसे सतयुग से दूर होते जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर सतयुग के निकट भी होते जाते हैं। अगर उन्नति में पतन है तो पतन में उन्नति भी है। समय केवल दुश्मन ही नहीं है, इसका एक सृजनात्मक पहलू भी है। फल और सब्जियां पकाने के लिए समय की आवश्यकता है। बच्चे के जन्म लेने और जवान होने के लिए भी समय चाहिए, और प्रत्येक अधूरी वस्तु को पूरा करने के लिए समय की जरूरत है। पर खेद की बात है कि समय कभी किसी चीज को एक रूप में नहीं रहने देता। बौद्ध साहित्य में परिवर्तन और दुख दोनों को समानार्थक माना गया है। प्रगति के लिए गति जरूरी है, परंतु यह गति ही विनाश का कारण बन जाती है। स्वामी जी महाराज की वाणी में 3 गुणों का वर्णन आया है। पारमार्थिक साहित्य में रज, तम और सत्व तीनों गुणों का आमतौर पर उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मनुष्य कभी एक गुण के अधीन होता है, कभी दूसरे के। वह कभी एक अवस्था में होता है, कभी दूसरी में। उसका मन सदा पारे की भांति थिरकता रहता है। उसे कभी पूर्ण स्थिरता या ठहराव नहीं मिलता, इसलिए वह सदा अशांति का शिकार रहता है। 3 गुण और 3 देवता। शास्त्रों में 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन है। इन तीनों का पिता ब्रह्म या काल है। इनको जन्म लेने, विकास करने और अंत को प्राप्त हो जाने के नियम भी कह सकते हैं। काल ने स्वाभाविक तौर पर हर वस्तु में इन तीनों के बीज रख दिए हैं। अभिप्राय यह है कि जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु विकास करती है, पर यह विकास इसे अपने आप विनाश की ओर ले जाता है। हम समझते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी आयु बढ़ रही है। यह सच भी है। दरअसल इससे भी बड़ा सत्य ये है कि हर रोज आयु कम होती चली जा रही है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, साख पंकदी आया होर करेंदी वन। हरी भरी रंग, रूप, रस और गंध से युक्त देही देखते देखते इस प्रकार मुरझा जाती है कि कोई इसे देखना तक पसंद नहीं करता। वृद्ध अवस्था में काजल की धार सहन ना करने वाले नयनों की ज्योति चली जाती है। कान सुनना बंद कर देते हैं, जिह्वा से ठीक तरह से वचन नहीं निकलते, टांगों से शरीर का भार नहीं सहा जाता, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बीमारी और बुढ़ापे से ग्रस्त मनुष्य शरीर को घसीट घसीट कर दिन काटता है। समय जवान को बूढ़ा, बलवान को निर्बल और सुंदर को कुरूप बना देता है।
कोई भी पदार्थ इसके प्रकोप से बच नहीं सकता, ना रूप ना आकार। अथक परिश्रम करके दिन और रात, धरती और आकाश एक करके इकट्ठी की गई धन दौलत और वस्तुएं भी वृक्ष की छाया सिद्ध होती हैं। जिन रिश्तेदारों और संबंधियों को जान जहान और ईमान से भी प्यारा समझते हैं, वे ही कई बार विपत्ति के समय मुंह मोड़ लेते हैं। यह समय का प्रभाव है। काल और मृत्यु। काल का दूसरा अर्थ मृत्यु भी है। जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है। जो बना है उसका आज या कल विनाश होना पूर्व निश्चित है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने पूरी त्रिलोकी को काल का नगर, काल का देश, काल का राज्य, काल का जाल, काल का चक्र, काल का ख्वाजा आदि कहकर पुकारा है। आप फरमाते हैं कि काल ने भ्रम जाल में उलझाकर सारे संसार को अपने चंगुल में फंसा रखा है। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सब जग बादो काल को। गुरु अमरदास जी का कथन है, सब जग काले वास है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि वार्ता क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि ऋतुओं तिथियों की कड़छी चलाकर सूर्य की आग से काल जगत के मोह के कड़ाहे में जीवों को पका रहा है। बस यही बात है। अथर्ववेद के 19वें कांड में आता है कि सृष्टि का रचयिता काल है, जीवों का रचयिता काल है और काल ने सब जीवों को घेर रखा है। ऐसे वर्णन स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा काल के देश में कैद होने के कारण अनेक संकटों का शिकार बनी रहती है, जिनमें जन्म मरण का चक्र मुख्य है। जन्म बाद में लेते हैं, मृत्यु पहले ही आंखों के सामने नाचना शुरू कर देती है। मृत्यु किसी बच्चे, बूढ़े और जवान में अंतर नहीं करती। वह अमीर गरीब, पुरुष स्त्री, सबल निर्बल, चतुर मूर्ख, राजा प्रजा में फर्क नहीं करती। मृत्यु सर्वव्यापक है। संसार का कोई देश, कोई कोना मौत के भयानक प्रभाव से नहीं बच सकता। गुरु अर्जुन देव जी संकेत करते हैं कि मर्त्य लोक की बात एक और रही। इंद्रपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी पर भी मृत्यु का पहरा है। वास्तव में 3 गुणों से बनी संपूर्ण त्रिलोकी नश्वर है। इंद्रपुरी महसर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला। सगली धरती माल तन, वर्तन सरब जंजाल। नानक मुसै ज्ञान विहूणी, खाए गया जमकाल। काल और धर्मराज। काल का एक अर्थ धर्मराज है, जो किए हुए कर्मों का लेखा रखता है और फल देता है। वह पूर्ण न्याय करता है। उसके दरबार में पूरी ईमानदारी से सच झूठ, पुण्य पाप का हिसाब होता है और किए हुए कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। गुरु अमरदास जी के अनुसार, तरम राय नो हुक्म है, वह सच्चा तरम विचार। गुरु नानक साहब सावधान करते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा सदा 84 या आवागमन के चक्र से बंधी रहती है और कभी भी निज घर वापस नहीं लौट सकती। नानक जी उपाय कै, लिख नावै धर्म बहालिया। ओथै सच्चे ही सच निबड़ै, चुण वख कड्डे जज मालिया। थाओ ना पायन कूड़ियार, मुंह कालै दो जग चालिया। कबीर साहब चेतावनी देते हैं, कबीर जेते पाप किए, राखे तलै दुराए। प्रगट पये निदान सब, जब पूछे धर्म राय। देश काल। हम काल और देश का अर्थ समय और स्थान भी कर सकते हैं। परिवर्तन और मृत्यु के रूप में समय के विनाशकारी प्रभाव पर विचार किया जा चुका है। समय
और स्थान के रूप में भी काल का प्रभाव कम घातक नहीं है। अपने निर्मल रूप में आत्मा सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा की अंश है। यह पूर्ण परमात्मा की अंश है। इसलिए आत्मा में बीज रूप में परमात्मा के सारे गुण विद्यमान हैं। कबीर साहब संकेत करते हैं कि उन्मनी अवस्था में जीवात्मा तीनों लोकों और तीनों कालों के भेदों को जान लेती है। इहमन ले जो उन्मन रहे, तऊ तीन लोक की बातें कहे। दशम द्वार में पहुंचकर और अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशमान होने पर आत्मा काल के देश की नींद और भूख आदि की समस्याओं से ही नहीं, बल्कि मृत्यु, समय और स्थान द्वारा पैदा किए हर प्रकार के सुख दुख से भी मुक्त हो जाती है। आदि ग्रंथ में कहा गया है, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या 10वें आकाश। तिथे ऊंग न पूख है, हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगास। अगम अनंत अथाह परमात्मा की अंश इस आत्मा को काल द्वारा शरीर और संसार में कैद कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के कीचड़ में फंस गई है। सारवचन संग्रह में फरमाया गया है, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करें पराई आस। 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास। समय और स्थान से प्रभावित होने वाले शरीर और संसार के बंधनों में जकड़ी आत्मा की दशा सचमुच दयनीय है। असीम गुणों से युक्त आत्मा को एक दायरे में कैद कर दिया गया है। ज्ञानमयी आत्मा के चारों ओर अज्ञानता की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। अथाह शक्ति की मालिक आत्मा वास्तव में निर्बल और असहाय बनकर रह गई है। अयोनि, अजन्मा और अमर अविनाशी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बांध दिया गया है। शांति की मूरत को आशा तृष्णा की भट्ठी में झोंक दिया गया है और आनंदमयी आत्मा दुखों कष्टों के भंवर में फंस गई है। निर्भय परमात्मा की अंश डर, विष और विषयों की मूरत बन गई है। समय और स्थान में कैद आत्मा कमजोरियों, मजबूरियों और लाचारियों का पुलिंदा बनकर रह गई है। 3 लोकों और 3 कालों के ज्ञान की बात तो एक और रही, उसे तो इतना भी पता नहीं कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। ज्ञानमयी, आनंदमयी और शक्तिमयी होना तो दूर रहा, वह इंद्रियों के क्षणभंगुर भोगों और विषय विकारों के पीछे मारी मारी फिरती है। यह सब समय और स्थान का विनाशकारी प्रभाव है। समय तथा स्थान के द्वारा पैदा किए गए भ्रमों और शंकाओं के कारण सर्वशक्तिमान परमात्मा की अंश आत्मा स्थान स्थान पर सहारे ढूंढती फिरती है। मनुष्य अपने बचाव के लिए अनेक प्रकार के उल्टे सीधे साधन प्रयोग करके संबंध स्थापित करता है। वह अपने परमात्मा, नाम और सतगुरु का आसरा छोड़कर मनुष्य का सहारा लेता है। वह समूहों, दलों, पार्टियों, सेनाओं का सहारा ढूंढता है। वह किलों, खाइयों, पर्वतों, गुफाओं का सहारा ढूंढता है। ऐसी दशा किस आत्मा की होती है? उस आत्मा की जो मनमुख है। लेकिन जो आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को धारण करके गुरुमुख बन जाए, तो वो अपना ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को पार उतारने का साधन बन जाए। आदि ग्रंथ में वर्णन है, गुरुमुख कोट उदारदा पाई, दे नावें एक कणी। सार वचन संग्रह में फरमाया गया है, गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। समय और स्थान के प्रभाव से पैदा हुई अज्ञानता के कारण आत्मा को सच्चे सुख का स्रोत नहीं मिलता।
आत्मा कभी एक पदार्थ में सुख ढूंढती है, कभी दूसरे में। लोग प्रतिदिन नए भोगों में सुख ढूंढते हैं। अगर एक चीज से स्थायी सुख मिल जाए तो कोई दूसरी वस्तु की ओर क्यों जाएगा? जीव हर तरफ भटकता फिरता है। उसके मन में नित्य नई तृष्णाओं, नई इच्छाओं के मेंढक टर्र टर्र करते रहते हैं। वह नए नए फैशनों की ओर दौड़ता है, राग रंग के नए नए साधनों में प्रवृत्त होता है, पर उसे कभी सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि समय स्थान के दायरे में बंधी अस्थायी वस्तुओं, शक्लों, पदार्थों में से स्थायी शांति मिल पाना असंभव है। स्वामी जी महाराज सुरत यानी आत्मा को सावधान करते हैं कि तू वास्तव में सतलोक से काल के देश में उतरी है। तू सतपुरुष की अंश है और तेरे अंदर सतपुरुष के सभी गुण मौजूद हैं। पर जब तक तू काल, मन और माया के देश में कैद है, तब तक कभी भी सच्चे और स्थायी आनंद के काबिल नहीं बन सकती। सुरत तू कौन कहां से आई, जगत जाल यह मन रच राखा, क्यों या में भरमाई। पुरुष अंश तू सतपुरबासी, फांसी काल लगाई। आप एक अन्य प्रसंग में बताते हैं कि काल के देश में आने से पहले आत्मा परमात्मा में अभेद थी। सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। परमात्मा की भांति आत्मा भी सतलोक की रहने वाली थी, जहां काल के पैदा किए हुए किसी प्रकार के दुख या क्लेश का नामो निशान नहीं है। सारवचन संग्रह में कहा गया है, रचना सत्य सत्य वह देशा, नहीं व्यापे जहां काल कलेशा। और सुख का धाम सदा सुख जहां, दुख कलेश का नाम ना वहां। और अमी कुंड जहां भर रहे भारी, पुरुष दरस का करें आहारी। आत्मा का असली देश। स्वामी जी महाराज और अन्य संत महात्मा बार बार काल के देश और दयाल के देश में अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि वे यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आत्मा यह बात पूरी तरह समझ नहीं लेती कि यह काल की नगरी वास्तव में इसका असली घर नहीं है और इस नगरी में से इसे कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, यह कभी दयाल के देश की ओर लौटने की सोच भी नहीं सकती। यही कारण है कि संतों ने आत्मा को परदेसी, बंजारा, योगी, सौदागर आदि और संसार को पराया देश, शत्रु का देश, ठगों का देश आदि कहा है। संत महात्मा बार बार संसार की नश्वरता और क्षण भंगुरता का वर्णन करते हैं। वे बुढ़ापे, मौत और नरकों के दुखों का बयान करते हैं। वे 84 के दुखदायी चक्कर का भी उल्लेख करते हैं, ताकि आत्मा सावधान हो जाए कि वह वास्तव में एक दुश्मन की कैद में है, और जब तक वह इस कैद से मुक्त होकर निज घर नहीं लौटती, तब तक अनादिकाल से शुरू हुई उसके दुखों की कहानी खत्म नहीं हो सकती और न ही उसे कभी सच्चे और स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती है। संक्षेप में स्वामी जी महाराज अति महत्वपूर्ण संकेत करते हैं कि जब से आत्मा रूपी बूंद सतपुरुष रूपी समुद्र से बिछुड़ी है, यह दुखों के भंवर में उलझ गई है। यह अपने असली देश सतलोक यानी दयाल देश को भूल चुकी है, जो सच्ची शांति, सच्चे आनंद का अमर धाम है। जब से आत्मा ने काल के क्षण भंगुर और नश्वर त्रिगुणी संसार को अपना घर समझ लिया है, यह दुखों की चक्की में पिस रही है। इसके दुखों को दूर करने की एकमात्र दवा यह है कि इस नश्वर संसार की असलियत को समझे और सतलोक रूपी निज घर लौटने के लिए प्रयत्न करे। आप सावधान करते हैं
कि केवल त्रिलोकी ही नहीं, मनुष्य का शरीर भी आत्मा को कैद रखने के लिए काल द्वारा बनाया हुआ पिंजरा है। मन और इंद्रियां भी काल का बिछाया हुआ जाल हैं, क्योंकि मन ही आत्मा को इंद्रियों के घाट पर खींच कर लाता है और यही इसे तरह तरह के कर्मों में लिप्त करके 84 के बंधनों में फंसाने का कार्य करता है। सार बचन संग्रह में कहा गया है, सुरत बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहां से उतरी पिंड में बसी आए 9 वार। मन इंद्री संबंध कर पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। सुध भूली घर आदि की सत पुरुष दरबार। गुरु रविदास जी की वाणी है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दूख अंदोह नहीं तिह ठाओ। ना तसवीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस ज्वाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम 100 आही। आबा दान सदा मशहूर, उहां गनी बसह मामूर। त्यू त्यू सैल करह ज्यो भावै, महरम महल ना को अटकावै। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। गुरु रविदास जी ने आत्मा को काल की सीमा पार करके सतलोक रूपी उस चिंता रहित अकाल देश में पहुंचने का संदेश दिया है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो काल द्वारा पैदा किए परिवर्तन और मौत के हर प्रकार के दुखों से मुक्त है और जहां भ्रम, शंका और चिंता का नामो निशान नहीं है। उस देश में काल की नगरी का कर्म और फल का नियम नहीं चलता, इसलिए वहां किसी प्रकार के दंड, जुर्माने या हर्जाने का भय नहीं है। वह देश सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है, इसलिए उसके सहज सुख में किसी तरह के उतार चढ़ाव की कोई संभावना नहीं है। वह पूर्ण स्थिरता, पूर्ण एकता और पूर्ण शांति का अमर अविनाशी धाम है, जहां पहुंचकर आत्मा हर प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति में स्थिर हो जाती है।